प्रोग्राम आपस की बात के लिए मिनापिन जायदान जिला नगर से मैं हूँ निसार अब्बास। मैं हूँ हुंजा से अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर महबूब अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात। आज के प्रोग्राम में हम शिमाली इलाक़ात ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, कागान, नारान, स्वात और चतराल के हवाले से बात करेंगे कि सयाहों से पूछेंगे कि उनका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है। ख़ास तौर पर जब गर्मियों का आगाज़ होता है तो मुल्क भर के सयाह जो है वो पाकिस्तान के शिमाली इलाक़ात का रुख करते हैं। शिमाली इलाक़ात जाके उनको रास्ते में क्या मुश्किलात पेश आती है, उनका एक ट्रिप पर कितना खर्च आता है और उनका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है, तो सयाहों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। गिलगित बल्तिस्तान की दीगर अजला की तरह वादी हुंजा भी अपने बर्फोश पहाड़ों, वादियों, झीलों और सब्ज़ार के लिए मशहूर है। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में हर साल ट्रेकर्स दुनिया भर से यहाँ आते हैं, क्लाइंबर्स आते हैं और ये इलाका ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे हर ज़िले में तकरीबन ट्रैकिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस और मशहूर तरीन लोकेशंस मौजूद हैं। आज हम आपको एक खूबसूरत लोकेशन पे लेके जाएंगे, राकापोशी बेस कैंप तक। जायदान से हमारा सफ़र शुरू होगा राकापोशी बेस कैंप तक, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह भी आए हैं और ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ही फेमस ट्रैक है। जी, वादी हुंजा की पहचान यहाँ के कदीम किले हैं जिनको महफूज किया है यहाँ के मुकामी लोगों ने, और सयाहों का एक दिलचस्पी इन किलों में है। इस वक्त हम अल्तित फ़ोर्ट के करीब है, जहाँ पर यहाँ पर सयाह भी अल्तित फ़ोर्ट को देखने के लिए जा रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि अल्तित फ़ोर्ट के अंदर जाएं और आपको नज़ारे दिखाएं यहाँ से, और उन सयाहों से भी बात करें जो यहाँ पर इस किले को विज़िट करने के लिए आया। जी, यहाँ पर इस वक्त हम अल्तित टाउन में मौजूद है और यहाँ पर हमारे राइट हैंड पे जो है अल्तित टाउन है, जो कि कदीम आबादी है हुंजा की, और यहाँ पर हम अल्तित फ़ोर्ट के मेन दरवाज़े पर है और यहाँ से हम अल्तित फ़ोर्ट के अंदर जाएंगे और आपको यहाँ से नज़ारे दिखाएंगे और यहाँ पर कदीम ज़माने में यहाँ के मीरी निज़ाम के मुताबिक किस तरह यहाँ पर रहते थे वो भी आपको बता देंगे। राकापोशी ट्रैक के लिए यहाँ पे एक ट्रैकर आए हुए, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिम है और मैं नीदरलैंड के शहर रोटरडैम से आया हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में क्या आप पहले भी आ चुके हैं या पहला मौका है? जी नहीं, ये मेरा पहला मौका है गिलगित बल्तिस्तान में। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, बहुत खूबसूरत इलाका है। अभी हम जो पार करते हुए आए हैं गाड़ी के अंदर, बहुत ही खूबसूरत नवाई इलाके से गुजरते हुए हम तशरीफ़ लाएँ और ऊपर जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ट्रैकिंग करते हैं। यहाँ के पहाड़ बहुत ही खूबसूरत नेचुरल है, नेचुरल। तो अभी आप जो जिस ट्रैक पे जा रहे हैं राकापोशी बेस कैंप तक, बहुत मुश्किल ट्रैक है, इरादे मजबूत हैं आपके? जी, बिल्कुल बिल्कुल इरादे हमारे मजबूत हैं। हम यही सोच के आए हैं कि हमने जाना है और इंशाल्लाह हम ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। नाजिम साहब जो है वो हॉलैंड से आए हैं और ये कह रहे थे कि हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है, ऊपर तक स्टीप चढ़ाई चढ़ के आपने जाना है, लेकिन इनके इरादे मजबूत हैं। इंशाल्लाह बेस कैंप में इनसे फिर मुलाकात होगी। मलमजब्बा कश्मीर पाकिस्तान की हसीन तरीन खित्तों में होता है, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह इस हसीन वादी का रुख करते हैं। सयाह यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अगर वो गर्मियों में अपना प्लान बनाए छुट्टियाँ गुजारने के लिए तो उनका फेवरेट डेस्टिनेशन जो है वो कौन सा है और क्यों है। बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। जानना चाहूँगा आपसे कि अगर आप गर्मियों में अपना छुट्टियों का प्लान बनाए तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा होगा? अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो आपके लिए बेहतर यही है पर आप इस्लामाबाद जाएं। इस्लामाबाद से आगे मरी जा सकते हैं, मरी भी अच्छी घूमने की जगह है, लेकिन वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा घूमने की जगह नहीं है। बस पतियाता लिफ्ट है और अयूबिया वगैरह है पड़ा। लेकिन आप ज़्यादा नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर डेस्टिनेशन मालम जब्बा हो सकती है, कोहिस्तान हो सकती है, सवात हो सकता है। उसके अलावा बशाम से होते हुए आप गिलगित बल्तिस्तान, सकरदू, कोहिस्तान इस वाली साइड पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्लेशियर्स मिल सकते हैं अच्छे अच्छे। उसके अलावा नेचर को काफ़ी अच्छी तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर इसको देखा जाए कि आपका ख़र्चा कितना हो सकता है तो उसके लिए बेहतर यही है पड़ा कि आप ज़रा अच्छा सा लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे खाना वगैरह बहुत ही थोड़ा सा पंजाब की निस्बत महंगा है पड़ा और रिहाइश यहाँ पे सस्ती भी मिल जाती है और महंगी भी मिल जाती है।
उसके अलावा आप अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी माशाल्लाह से KPK पुलिस बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है पड़ी, आपके साथ हर किस्म का मतलब कि सपोर्ट करती है। आप अगर बस ये है पड़ा कि उनकी रूल रेगुलेशन को तोड़े ना, अच्छे तरीके से हैं उनको आप मतलब कि उनके साथ वो करें, इल्हाक करें, मतलब जैसे उनकी बात माने, रूल रेगुलेशन को माने, आप बिल्कुल वो आपका साथ देंगे। जी, अल्तिद फोर्ट की एक पहचान यहाँ से खूबसूरत नज़ारा है जो कि दरियाए हुंजा और शाराए कराकुरम का है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर सयाह इस मुकाम पर आते हैं, जिसके साथ वो तस्वीर बनाते हैं और यादगार के तौर पर हुंजा से लेकर जाते हैं। आप भी इस खूबसूरत नज़ारे से यहाँ पर लुत्फ़ उठाएँ। मेरे साथ इस वक्त एक और ट्रैकर मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कहाँ से तशरीफ लाए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अख्तर नाज़ीम, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आया फ्रॉम द नेदरलैंड्स। अच्छा, आप ट्रैकिंग करके आ रहे हैं? जी जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, वहाँ ऊपर बर्फ़ था, बस दुनिया का इतना खूबसूरत नेचर यहाँ मिलेंगे, बहुत अच्छा है। अच्छा, एज ए ट्रेकर वुड यू लाइक टू एडवाइस कि किस तरह ट्रेकर्स यहाँ से ट्रैकिंग के लिए जाने वालों को तैयारी करनी चाहिए? आपके एक अच्छा जैकेट चाहिए, रेन कोट भी चाहिए अच्छा से, ट्रैकिंग शूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेरे पास 2 बैकपैक है, एक बड़ा एक छोटा है, दिस फॉर डे ट्रिप्स, एंड उसके बाद एक स्वेटर चाहिए आपके हुडी के साथ। अच्छा, उसके अलावा क्या आप समझते हैं कि ड्राई फ्रूट्स, वाटर एंड मेडिसिन दे शुड कैरी? Oh yeah, it's very important to have water and to have dry fruits and some medicines for yourself. थैंक यू जी। अख्तर साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ ट्रैकिंग के लिए जाने वाले लोगों को किस तरह के सामान की और ज़रूरत होती है, ये हमें बता रहे थे। अगर इनके मशवरे पर अमल किया जाए तो मेरे ख्याल में ट्रैकर्स के लिए रास्ते में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। दीगर सयाह भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूँगा कि मौसम सरमा में आप अगर अपना प्लान बनाए शिमाली इलाका जात को देखने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो गलियात हो, स्वात हो, तो आमतौर पर एवरेज कितना खर्चा आता है उस पर? सर तकरीबन एवरेज खर्चा आ जाता है 2-2.5 लाख आ जाता है। ये तो फिर एक्सपेंस पे, जितना अच्छा खाना खाएंगे, जहाँ जितनी अच्छी जगह रहेंगे, तो उस लिहाज से भी एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। अगर कम करेंगे मतलब हर लिहाज से, तो फिर तकरीबन एवरेज के तौर पर तकरीबन 1.5 लाख तो मस्ट है। अच्छा, ठीक है। आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है, क्या अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए, गर्मियों में इन हसीन मकामात का रुख करना चाहिए? जी जी, क्यों नहीं करना चाहिए, बंदे को जाना चाहिए। आगे पीछे बंदा जाता है, सर्द माहौल देखता है बंदा जाके। बंदा पंजाब वाली साइड पे ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं और सर्दियाँ इतनी नहीं पड़ती, बंदा आता है इधर पहाड़ों की सैर करता है और अच्छी अच्छी चीज़ें मकामात हैं उनको देखते हैं, लोग इंजॉय करते हैं। जानना चाहूँगा आपसे कि कितने लोग आते हैं हर साल और सयाह इस इलाके को क्यों पसंद करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, दरवेश बाबर नाम है मेरा। और अगर मैं यहाँ की फ़िगर्स के बारे में बताता चलूँ तो यहाँ लाखों की तादाद में इस वादी को और सैर व तफरीक की नज़र से आते हैं, जो कि एक अच्छा एक साइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर सयाहों को क्या क्या सहूलियात हासिल है? अगर सहूलियात के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती है, जिसमें फ़ूड हो गया, आपको ज़िप लाइन हो गया, आपको चेयर लिफ्ट हो गया और द वन एंड ओनली PC हो गया। आपको एक प्रॉपर एक डेस्टिनेशन साइट्स आपको मिल सकती हैं, जो कि एक प्रॉपर टूरिज़म के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बूम के लिए एक अच्छी मुस्बित कारआमद साबित हो सकती है। गर्मी की छुट्टियों में सयाहों का पसंदीदा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? यहाँ पे बहुत रिफ्रेशिंग क्लाइमेट है, इस वजह से हम यहाँ पे आए थे। और हाँ जी। अच्छा, अगर कोई बंदा, कोई फैमिली जो है वो अपने समर की छुट्टियाँ, गर्मी की छुट्टियाँ प्लान करना चाहे और वो शिमाली इलाका जात का रुख करना चाहे, तो आपके ख्याल में शिमाली इलाका जात में सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन कौन सा होना चाहिए? आई थिंक कि मालूम जगह होना चाहिए, क्योंकि नारान वगैरह से सबसे क्लोजेस्ट भी है और यहाँ पे क्लाइमेट भी उन जैसा है और यहाँ पे बहुत होटल्स भी बहुत अच्छे हैं, इसे PC वगैरह काफ़ी अच्छे होटल हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तो आपके साथ और कौन कौन आए हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? हम सारी फैमिली आए हैं, हम 4 बंदे हैं और हम कल आए थे और हम काफ़ी प्लेसेस पे गए हैं। अभी हम चेयर लिफ्ट करेंगे, हम जिप लाइन करेंगे और काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम। जी, ज़ायदान मेनापिन के जो मशहूर माउंटेन गाइड हैं, जो राकापोशी बेस कैंप तक यहाँ से सयाहों को लेके जाते हैं, फ़िदा भाई वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये होटल के भी मालिक हैं, यहाँ पे हम इनसे बात करेंगे। फ़िदा भाई, किस तरह की सहूलियात यहाँ पे ट्रेकर्स को आप दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे जो है ना, ये जहाँ पर लोग इधर आते हैं तो हम उनको पोर्टर अवेलेबल करते हैं। जो नहीं चल सकते उनके लिए घोड़े ये रखे हुए हैं, यहाँ पे घोड़े पे जाते हैं
और उनके इक्विपमेंट के सामान हमने रखा है। और ऊपर हमारा कैंपिंग है। आगे तो उनको पूरा अपना सिटी होना चाहिए उनके पास, बाकी सारे फूड से लेके टेंट सर्विस अवेलेबल है। अच्छा, आप कितना चार्ज कर रहे हैं इस वक्त एक ट्रैकर के ऊपर? एक ट्रैकर के ऊपर 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं सर। 7 से 8 हज़ार रुपये। जो VIP प्रोटोकॉल चाहते हैं उनके 9-10 हज़ार रुपये तक जाते हैं। अच्छा, उसमें आप क्या क्या देते हैं फूड के अलावा? उनमें फूड के अलावा हमें टेंट सर्विस है, स्लीपिंग बैग है, अच्छा को अलग करें, आगे डिनर है, ब्रेकफास्ट है और लंच है, ये सारा कुछ प्रोवाइड कर देते हैं जो इंसान की ज़रूरत के हिसाब से। जी। राकापोशी जाने वाले सयाहों के लिए अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पे माउंटेन गाइड फिदायत भाई जैसे अगर उनको दस्तियाब होते हैं तो वो बहुत ही कम कीमत पर जो है रेट्स पर डे के हिसाब से वो यहाँ से लेके जाते हैं और वहाँ पे हर किस्म की सर्विस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। आपने सिर्फ पैदल चलना है और वहाँ राकापोशी तक पहुँचने के लिए अपने आप को जिस्मानी तौर पर मजबूत करना है। ये इस वक्त हम कदीम अल्तित फोर्ट के ऊपर जो मेन व्यू है यहाँ से जहाँ पर नज़ारे देखने को मिलता है यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ सयाह भी मौजूद है जो कि यहाँ पर इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ उठाने के लिए आए। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और ख़ासकर हुंज़ा का इंतखाब क्यों किया और उन्होंने यहाँ पे क्या देखा और दूसरे जो सयाह यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए क्या मशवरा देंगे। आप क्या बताएंगे सर? एक तो ये बहुत खूबसूरत जगह है हुंज़ा। मैं आया हूँ यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं और रहने के हिसाब से भी अच्छी है और एक कदीम जगह भी है। आपको देखने के लिए फोर्ट्स भी मिल जाते हैं और बहुत खूबसूरत है। कुदरती नज़ारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, पीक्स वगैरह भी हैं, तो इसलिए इसका इंतखाब किया कि मौसम भी अच्छा है और रीज़नेबल जगह है। और आप क्या सजेस्ट करेंगे दूसरे सयाहों को कि वो किस तरह की तैयारियां करके यहाँ आ जाएं? आने वाले सयाहों को यही मशवरा है कि एक तो अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें। लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर के ममालिक जाते हैं, उससे कई ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पे मौजूद है। आके पहले अपना मुल्क एक्सप्लोर करें और इसको देखें और अच्छी जगह है, यहाँ पे आना चाहिए लोगों को। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रहने के लिए या किसी को अगर इंतखाब करना हो? यहाँ पे रहने के लिए हुंज़ा बेहतरीन इलाका है और हुंज़ा में जो होटल्स हैं इधर तमाम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लोगों को ज़रा ये होता है कि शायद यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, इस तरह का कोई मसला नहीं है। सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, लोग आएँ। सिर्फ एक जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आया वो ये है कि रास्ते में कुछ मसले मसाइल हैं, वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। हम हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और सहूलियात सयाहों को पहुँचाए ताकि और लोग यहाँ आएँ और आसानी के साथ अपने तफरीही मकामात को देखें। जी, हुंज़ा आने वाले सयाहों की दिलचस्पी यहाँ के कदीम इमारतों को देखना, यहाँ के कदीम किलों को भी देखना होता है। इस वक्त हम अल्तित फोर्ट में मौजूद है और यहाँ पर अल्तित फोर्ट में आने वाले सयाहों को यहाँ की तारीख़ बताने के लिए यहाँ पर मुकामी गाइड्स भी मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एक मुकामी गाइड करीम साहब मौजूद है जो कि हमें बताएँगे हुंज़ा अल्तित फोर्ट की थोड़ी तारीख़ बता दें और यहाँ आने वाले सयाहों के बारे में बता दें क्या तासुरात लेके जाते हैं। यहाँ पे अल्तित फोर्ट एक ऐसा किला है जो 1100 साल पुरानी एक किला है। इसकी सकाफ़त, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके अंदाज़ के हिसाब से इसकी अपनी एक अलग पहचान है। न सिर्फ अल्तित फोर्ट बल्कि बल्तित फोर्ट भी। यहाँ पे हम उनको तारीख़ बताते हैं, यहाँ की सकाफ़त के हवाले से बताते हैं और जो भी टूरिस्ट आते हैं हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको वेल मैनेज करें। यहाँ पे यहाँ के सकाफ़त के हवाले से, यहाँ के इलाके के हवाले से, यहाँ की ब्यूटी के हवाले से, यहाँ के जो आबिशारे हैं, पहाड़ें, उनके हवाले से, ताकि वो एक अच्छा इम्प्रेशन लेके जाएं। न सिर्फ पाकिस्तानी टूरिस्ट बल्कि वर्ल्ड के जो जितने भी टूरिस्ट हैं, मसलन यूरोपियन कंट्रीज़, USA, UK, आजकल वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और ये सारे तमाम ममालिक से, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तमाम ममालिक से यहाँ पे इन मौसम में जो है टूरिस्ट का बड़ा फ़्लो होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही तौर से उनको गाइड करें, यहाँ की सकाफ़त के हवाले से, यहाँ की रहने के हवाले से, यहाँ के जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके हवाले से हम उनको वेल बता देते हैं। और बिलखुसूस अल्तित फोर्ट तो वो ज़रूर ही आते हैं। और इस अल्तित फोर्ट की कहानी कुछ इस तरह से कि ऐसे है, कोई 900 साल पहले हुंज़ा की शाही फैमिली में से एक शहज़ादे ने शीगर से एक शहज़ादी जिसका नाम शी खातून था,
बिया करके थ्रो द हिस्पर ग्लेशियर। ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे बियाफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में जब उसे हुंजा के शाही फैमिली के अंदर उस शहजादी को लाया तो उन्होंने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वो जो बाराती आए थे यहाँ की जो कदीम बस्तियाँ आबाद है, गनीश, बल्तित, अलतित यहाँ पे रहे और उस शहजादी के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट, एज ए जहेज़ में ये मकान बनाया है। जी हम लोग को मिनापिन गांव नगर से का जो आखिरी मोहल्ला है जायदान, वहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र अब तक हम कर चुके हैं। बिल्कुल स्टीप चढ़ाई के ऊपर हम चढ़ के यहाँ पे बारदमछर के मुकाम पे पहुँचे हैं। ये मुकामी ज़बान में इसके माने हैं रेड माउंटेन्स या इसको कहें कि सुर्ख पत्थर क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका नाम जो है बारदमछर रखा गया है। और यहाँ पे क्योंकि ये पत्थर इसके हवाले से ख़ास तौर पर मैं बताना चाहता हूँ जो ट्रेकर यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही इसमें फिसलन बहुत ज़्यादा है इस पत्थर के ऊपर। 2 वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। कोई 4 साल पहले इधर एक डाउन कंट्री से आया हुआ टीनेज बच्चा जो है वो पत्थर के ऊपर चढ़ के सेल्फी लेना चाह रहा था तो वहाँ फिसल के वो जाबाग हुआ। जबकि ये नीचे एक पुल है उसके पास भी एक हादसा पेश आया और केयरलेस था वो बच्चा, एक और टीनेज बच्चा जो है वो थोड़ी बहुत उसने मुहतात होकर वहाँ पे सेल्फी लेने नहीं ली और थोड़ा बहुत वो गैर मुहतात हुआ जिसकी वजह से एक टीनेज बच्चा नीचे पुल के पास जो है वहाँ से नीचे दरिया में गिरकर वो भी जाबाग हुआ। इस तरह के हादसा यहाँ पे पेश आते हैं। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर ये जो लाल पत्थर है इसके ऊपर बैठने चढ़ने और इसके ऊपर बैठ के सेल्फियाँ बनाने से पहले मुकामी लोगों से पूछें और इस पर बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। हादसा पेश आते रहें। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि रोड बनाया गया था उसमें 2 हादसा पेश आए थे गाड़ियों के और जिसकी वजह से अब उसमें ट्रैफिक पे पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल स्टीप है, ऊपर चढ़ना है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। आज तो यहाँ पे बारिश भी हो रही है। उसके बाद जो है अब मैं सी लेवल पे आ गया हूँ। यहाँ पे जूनिपर के दरख्त हमें जगह जगह नज़र आते हैं। यहाँ से आगे कुदरती जंगल है और इस जंगल के अंदर से हम सफ़र करेंगे। इंतहाई खूबसूरत जगह है लेकिन टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बहुत मुख्तात सफ़र करें। वजह इस इलाके को बारदमछर क्यों कहते हैं? ये सर ये सारा पहाड़ जो है ना सुर्ख है जिसकी वजह से बारदम हमारे ज़बान में जो है ना सुर्ख को कहते हैं। छर पहाड़ को कहते हैं ब्रिटिश की ज़बान में तो इसलिए जो है ना बारदमछर कहते हैं। अच्छा, यहाँ से आगे जंगल शुरू होता है? जंगल थोड़ी देर के बाद शुरू होता है। उसमें कौन कौन से कुदरती दरख्त हैं? यहाँ चील है, कायल है, वो चिली है और उसके बाद इवन के फल फ्रूट वाले भी दरख्त 1-2 खुबानी के लगे हुए हैं ऊपर लगे हुए हैं जी, बैत है और बाकी झाड़ियाँ हैं। मलम जब्बा में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और मलम जब्बा एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे जब मौसम सरमा का आगाज़ होता है तो बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, यहाँ पर स्कीइंग करते हैं, चिल रफ के मज़े लेते हैं और ज़िप लाइन भी करते हैं। जबकि गर्मियों में सयाह जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की हसीन नज़ारों के साथ साथ यहाँ का खूबसूरत मौसम जो है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो आज मलम जब्बा पहुँचे हैं लेकिन गर्मियों की सीज़न में अगर कोई पाकिस्तान की शुमाली इलाक़ाजात का ट्रिप बनाना चाहे तो उनका पसंदीदा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में हुंजा और उस तरफ और नॉर्थ में चीज़ें अच्छी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना चीज़ें अच्छी हैं, कश्मीर है तो माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत सारे शुमाली इलाका जाते हैं, बहुत सारी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जो एक्सप्लोर करने चाहिए और बाहर के सयाहों को भी जो है ना आना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, तो आप अगर एक फ़ैमिली जिसमें 2 से 5 बंदे हो वो अगर पाकिस्तान की शुमाली इलाक़ाजात का ट्रिप बनाना चाहे तो एक नॉर्मल ट्रिप पर कितना खर्च आता है? देखिए जैसे हम कराची से आए हैं तो तकरीबन सिर्फ एयर टिकट्स जो हैं वही तकरीबन 5 लोगों की 1,80,000 2 लाख का तो सिर्फ एयर टिकट का ख़र्चा है अगर आप प्लेन से आ रहे हैं इस्लामाबाद तक। फिर ऑब्वियसली आप रहेंगे तो मेरे ख्याल में आप इसमें 2 लाख और ऐड करें तो 3-4 लाख का तकरीबन ख़र्चा है अगर आप फैमिली कराची से आ रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद या लाहौर या पंजाब की कोई जगह से आ रहे हैं तो फिर आपका ये ख़र्चा कुछ कम हो जाता है और आप जो है वो ईज़ी एक्सेस है, बेहतर तरीके से जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। आपका क्या मशवरा है कि कुछ लम्हात देनी चाहिए गर्मियों की छुट्टियों में कि सयाह जो है चाहे उनका ताल्लुक़ लाहौर से हो, कराची से हो या पाकिस्तान के किसी और शहर से हो तो क्या उनको निकलना चाहिए और इन मनाजिर से लुत्फ़ उठाना चाहिए? जी बिल्कुल, और भी दूसरी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। मसलन कौन सी जगह? ये गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, स्कर्दू,
नथिया गली। अच्छा, अगर आपसे हम जानना चाहें कि आपका अपना फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है और क्यों है? मैंने इतना ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन हुंजा मेरा अब तक फेवरेट है और अभी हम प्लान कर रहे हैं कश्मीर का। हमारे साथ यहाँ पर एक मुकामी सहाफ़ी नामी ग्रामी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो सहाफ़त के मैदान में रहकर सयाहत को किस तरह देखते हैं और किस तरह के मौक़े पैदा किया जा सकता है मज़ीद। जी, गिलगित बल्तिस्तान की जो खूबसूरत हसीन और दिलकश वादियाँ हैं, यहाँ का जो मुनफरिद सकाफ़त है, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि इसे हम इन पहाड़ों से बाहर दुनिया के लोगों को दिखाएं और महदूद वसाइल में रहते हुए हम इन पूरे वादियों में घूमते हैं और यहाँ के इन चीज़ों को दुनिया के सामने लाते हैं, जिससे सयाह जो हैं इन वादियों की तरफ खिंचकर आते हैं। अगर इदारों की तरफ से हमारी अच्छी हौसला अफजाई हो तो शायद इस चीज़ को हम और बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। आप मज़ीद क्या समझते हैं कि क्या मज़ीद इक़दाम किया जा सकता है जिससे सयाहत मज़ीद यहाँ पर परवान चले और एक अच्छी यहाँ से यादें लेकर सयाह जाएँ? जी देखें, एक तो ये है कि जो गैर मुल्की सयाह हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान तक रसाई को आसान बनाया जाए, वीज़े देने में आसानी हो और फिर सफरी सहूलियात में इजाफ़ा किया जाए। इस खत्ते में बिजली, इंटरनेट जैसे जो मसाइल हैं उन्हें दूर किया जाए तो यकीनन सयाहत को तरक्की दी जा सकती है। जी, हम लोग मिना बिन ज़ायदान से 2 किलोमीटर बिल्कुल स्टीप चढ़ के यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तकरीबन 7,770 फीट की बुलंदी पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये है इसकी हाइट। और इस मुकाम पे बारदुमछर जो नीचे मुकाम था जिसे रेड पत्थर कहा जाता है, उसको हमने क्रॉस किया है और क्रॉस करके अब ये डुकर एरिया में आ गए हैं। शना में इसको डुकर कहते हैं और बुरशिस की ज़बान में इसको डुकरी कहते हैं। और ये रेस्ट एरिया है जहाँ पे लोग आकर जो सयाह नीचे से आते हैं टूरिस्ट ट्रैकिंग करके, वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। रेस्ट एरिया इन्होंने बनाया है। मैंने इनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ यहाँ पे मुकामी मशरूबात पिलाएं लोगों को, सबकथान का जूस पिलाएं, देसी दूध पिलाएं शहद मिला के, और इसके साथ जो है तुम्बुरू का कहवा पिलाएं और देसी गाय की जो है ना के दूध की चाय पिलाएं यहाँ पे। जानना चाहूँगा आपसे कि कैसा लगा ये इलाका आपको, और अगर कोई पाकिस्तानी दीगर इलाकों के लोग जो है कराची से, लाहौर से, पिंडी से या पाकिस्तान के किसी और शहर से लोग गर्मियों में अपना एक टूर प्लान करना चाहे तो उनको पाकिस्तान की किस डेस्टिनेशन को उनको जाना चाहिए? ये अच्छे एरियाज़ हैं। देखिए हमारे यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इधर मौसम अच्छा है, एंजॉय करते हैं। आबशार पे गए हम लोग, फिर और भी जगह पे घूमे, जैसे इधर भी चेयर लिफ्ट पे जा रहे हैं तो ज़ाहिर थकन सारी दूर हो जाती है, एक दफ़ा फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, एक एवरेज फैमिली का अगर आप 4-5 बंदे हो और आप पाकिस्तान की हसीन इलाकों का रुख करना चाहे तो साहिवाल से अगर कोई बंदा आना चाहे तो कितना खर्चा आता है? कोई 60-70 हज़ार के करीब तो आ जाता है, क्योंकि अगर आप पेट्रोल भी डालें, आप तो पेट्रोल डालें और होटल का, वैसे इधर होटल सस्ते हैं, नारान से सस्ते हैं और कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है जी जी। अब तो जानना चाहूँगा कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है और क्यों है? मेरा पाकिस्तान में फेवरेट वैसे आई प्रेफर नारान बिकॉज वो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड सवात इज़ नाइस, बट आई वुड प्रेफर नारान। तो ये बताएगा क्या नाम है आपका? ज़ुहैब। ज़ुहैब? हाँ। ज़ुहैब, कहाँ आए हैं आप और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। और क्या कहेंगे मालम जब्बा के बारे में? अच्छा लगता है मुझे ना। मुझे दोनों पसंद है। एज ए होटलियर, एज ए टूरिस्ट ऑर्गेनाइज़र आपको क्या इश्यूज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपकी बड़ी मेहरबानी मुझे मौका दिया है कि हुंजा में और खुसूसन और बिलखुसूस हुंजा और जीबी पर्टिकुलरली और जनरली यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जो मेन इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसको एड्रेस करके इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहला जो है ना, इसका जो एक्सचेकर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विस, जो इसको लीगलाइज करता है होटलों को, इनका NOCs, इनका लाइसेंसिंग वगैरह, चूँकि जो है ना वो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का हिस्सा होने के नाते हुंजा हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, इसका पहले तो लाइसेंसिंग होना चाहिए। इसका एक्सचेकर है, मतलब फिज़िकली तो है, कानून में भी है, लॉ में भी है। ये जो है ना 2009 से पहले
डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विस जो इस्लामाबाद में होता है, एक सेक्रेटरी के अंडर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म के अंडर में होता है, तो उसको वो लाइसेंसिंग करता है, अब भी तक करता है। लेकिन 2009 के बाद जो है ना ये सूबाई सब्जेक्ट बन गया है। लेकिन हमें तशवीश है अब तक जो है ना सूबाई हुकूमत जो है गो कि शायद काम करता होगा, लेकिन फ़िज़िकली नज़र नहीं आता है कि यहाँ का लाइसेंसिंग जो है ना होटल का रजिस्ट्रेशन NOCs, ताकि कोई कंट्रोल बेहतर तरीके से हमें होटल बेहंगम तरीके से अगर होटल बनाएंगे डिज़ाइन वगैरह, तो इसका जो लोकल जो इन्वायरमेंट है इस पर इम्पेक्ट बुरा पड़ेगा। तो पहला तो ये है लाइसेंसिंग, और जहाँ का लोकल प्रोविंशियल टूरिज़म डिपार्टमेंट ये थोड़ा एक्टिव हो सकता हो, काम करती हो, लेकिन फिज़िकली इतना नज़र नहीं आता है। ये हमारे साथ नाजिम साहब जो हैं, ये अभी तकरीबन 2 किलोमीटर बिल्कुल चढ़ाई चढ़कर यहाँ पे पहुँचे हैं। हम इनको वेलकम कहते हैं और मुकामी हार ये देखें, ये मुकामी हार हमने इनको पहनाया है। और ये आप जानकर हैरान होंगे, नाजिम साहब रहते तो हॉलैंड में हैं, वहाँ पे माशाल्लाह अपनी सेहत के उन्होंने बड़ा अच्छा ख्याल रखा हुआ है, लेकिन इनकी उम्र अगर मैं आपको बता दूँ ना तो आप हैरान हो जाएंगे। इस उम्र में लोग जो है कितनी हिम्मत है और माशाल्लाह से माशाल्लाह, और ये इस जगह तक ये पहुँचते हैं, डुगरी के मुकाम तक। इनकी उम्र है 74 साल, 74 ईयर्स ओल्ड। गर्मी की छुट्टियों में पाकिस्तान का कौन सा डेस्टिनेशन जो है वो सयाहों का फेवरेट डेस्टिनेशन होना चाहिए? मेरे ख्याल में मालम जब्बा तो है ही, ऑफ कोर्स। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, नारान कागान की आप जो खूबसूरती है हमारे पाकिस्तान की, बाबूसर टॉप की, कुंजरा अब्बास की जो खूबसूरती है वो कहीं भी नहीं है। लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, मैं बोलता हूँ अगर यहीं हम एक्सप्लोर करें इन एरियाज़ को, तो ये एक एडवेंचर भी है, एक एंटरटेनमेंट भी है, और एक आपका बहुत अच्छा फॉर द फैमिली वेकेशन बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जगह है। तो मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया, और हम चाहेंगे कि दोबारा और फैमिलीज़ को लेकर आएँ और यहाँ एक्सप्लोर करें चीज़ों को। अभी तो एक्सप्लोर बहुत कम किया है, जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना एक्सप्लोर होगा। अगर फैमिली को यहाँ पर लाना चाहिए तो आपके ख्याल में अगर एवरेज फैमिली हो, 4-5 लोग हो, तो अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन का इंतखाब करते हैं तो एवरेज कितना खर्च आता है? डिपेंड करता है कि आपकी लिविंग लाइफस्टाइल क्या है आपका, आप कौन से होटल में लेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, डिपेंड करता है। एवरेज अगर मैं देखूँ एक मीडियोकर तबके की बात करूँ तो लाख रुपए तो कहीं नहीं गया, सिर्फ आपका आना जाना नहीं, उसमें घूमना फिरना, मतलब उसमें पेट्रोल है, उसमें खर्चा है, उसमें सब कुछ है। ट्रैवलिंग अलग है, बाकी तो आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। हमने बहुत इंजॉय किया फैसलाबाद, और यहाँ के मौसम में, यहाँ के वेदर में बहुत डिफरेंस है। फैसलाबाद तो इतनी गर्मी होती है बाहर निकलने को दिल नहीं करता, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपनी फैमिली के साथ बाहर जाया जाए और पाकिस्तान की हसीन वादियों को देखा जाए। तो हम लोगों ने प्लान बनाया और हम यहाँ आए और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और पाकिस्तान की खूबसूरती को देखा। इसीलिए हम लोगों ने सब फैमिली वालों ने प्लान बनाया कि हम लोग मालम जब्बा जाते हैं। यहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत है, और ये मेरे खालू हैं, ये टूर ऑपरेटर हैं, ये हमें यहाँ लेके आए हैं, और अब हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि हम लोग जाएं, लेकिन अब क्या करें, बिजनेसमैन है, उनको तो अब जाना पड़ेगा। बच्चों का तो दिल नहीं करता जाने को, लेकिन अब जाना पड़ेगा। ये एक ज़माना था कि यहाँ हुंज़ा में तमाम रेस्टोरेंट्स पर पाकिस्तानी खाने दस्तयाब होते थे और लोगों की तरजीह भी पाकिस्तानी खाने होते थे, लेकिन इस वक्त हुंज़ा में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो यहाँ के मकामी लोकल खानों को प्रमोट करते हैं और अपने आने वाले गेस्ट्स को खिलाते हैं। इस वक्त हम एक ऐसे हुंज़ा ट्रेडिशनल फूड रेस्टोरेंट में मौजूद है और हम जानेंगे कि इनको ये आइडिया कैसे आया कि यहाँ के मकामी खानों को इंट्रोड्यूस करें और यहाँ पर सयाहों को यहाँ की तरफ लाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली ये अगर हुंज़ा ट्रेडिशनल फूड की मैं हिस्ट्री को लेके चलूँ तो मैं आपको लेके चलता हूँ 1993 में। मेरे वालिद मरहूम जो है वो एक जीप सफारी करते थे। नॉर्मली उस टाइम पे सिर्फ एडवेंचरस टूरिस्ट फॉरेनर्स आते थे, तो उस टाइम उन्होंने देखा कि वो उनकी अट्रैक्शन, जितने भी फॉरेनर्स आते हैं उनकी अट्रैक्शन जो है ओल्ड सेटलमेंट्स, ओल्ड फोर्ट्स, पुराने घर, उस तरफ जा रहा था। तो अब्बू ने सोचा कि यार क्यों ना मैं लोकल फूड को भी इनको प्रमोट करूँ। फिर उसके बाद अब्बू ने स्टार्ट की ये एप्रिकॉट जूस और एप्रिकॉट सूप सर्व करने से। फिर
उसकी इतनी डिमांड बढ़ी, टूरिस्ट ने बहुत ज़्यादा पसंद किया उसको, तो उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 85 प्लस सिर्फ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हमारे पास मौजूद है। हमने इसको प्रिजर्व किया हुआ है और 1983 से जो है 1993 से ये ऑपरेट कर रहे हैं और रिसेंटली हमने जो है कि न्यू अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट हमने रखा हुआ है, जिसमें हम मुख्तलिफ चाइनीज़ फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, स्टेक्स प्लस ट्रेडिशनल फूड की जो एक्चुअल रेसिपीज़ है उनको हमने मेंटेन किया हुआ है। देखें जी, स्वात को तो पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, तो यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पे। मालम जब्बा में जाएं, यहाँ पे भी आपकी बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। बर्फ़ आपको मिल जाती है, स्कीइंग का आपको मौका मिल जाता होता है, तो ये भी ये डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है। कुमराट की डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है, कुमराट की साइड पे जाएं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट है। इसके अलावा नारान का गान, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादा नारान का गान की लोकेशंस ओपन हो जाती हैं, तो नारान का गान में खुदा की हुस्न और वादियाँ इतनी खूबसूरत नज़र आती हैं, दरख्त इतने हैं, फल हैं वहाँ पे, बेहतरीन फल हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाएँ, आप फैमिली के साथ इंजॉय करें। आपको ये कुदरत के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, ज़बरदस्त किस्म के फल फ्रूट भी दिखाने को मिलेंगे। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे आप डेस्टिनेशन को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आज मैं स्वात में आया हूँ, मेरा ना बहुत ज़्यादा ना दिल था कि हम ना कभी सर्दियों में जाएं, एडवेंचर हो हमारे पास, हम ना बर्फ़ से खेलें। मेरा बहुत ज़्यादा था, मैं ना पहले कभी नहीं इतना विज़िट जान के ना दिसंबर नवंबर में विज़िट किया था जब बर्फ़ डलती है, तो मैंने अपने पेरेंट्स से भी काफ़ी कहा, उन्होंने कहा नहीं कि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। आज हम खैर से स्वात में आए हैं, तो यहाँ पे हमें ना जो ग्लेशियर्स टूटे हुए मिल गए थे, वहाँ पे हमने बहुत खेला, बहुत इंजॉय किया और साथ में मेरे हिसाब से लगता है हमें कि अपने माँ बाप को कहना चाहिए कि हमें इधर जगहों पे लेके जाएं, लेकिन हमें ये भी नहीं कहना चाहिए अगर उनका बजट ना हो कि भाई लेकर जाएं, ज़िद्दी पकड़ ली है कि खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल कर ली, ये भी नहीं हमें करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसी जगहों पे आना बहुत मज़ेदार है। जैसे कि पहले हम मरी जाया करते थे, मरी में ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है, मसला हो गया वहाँ पे, ये चेयर लिफ्ट का भी पहले मसला होता था। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमें खूबसूरत वादियाँ नज़र आई हैं, पेड़ पौधे, हम जो लाहौर के एनवायरनमेंट में जहाँ पे पोल्यूशन, अब उससे ना हम दूर आ गए, हम ना अब खुली हवा में सांस ले सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे आना बहुत पसंद है। ये डूगुर एरिया में मुझे शब्बीर मारफोर वाला मिला है, मिनप इनकी बड़ी मशहूर शख्सियत है। इन्होंने मारफोर की नस्ल के बकरे यहाँ पे पाल रखे हैं, तकरीबन इनके पास अच्छी खासी तादाद में बकरे हैं मारफोर की नस्ल के, जो इन पहाड़ों पे ये छोड़ते हैं और रोज़ाना इनकी देखभाल भी करते हैं, अफजाइश भी करते हैं, लोगों को फ़रोख्त भी करते हैं, खाने के लिए भी और पालने के लिए भी, दोनों सूरतों में देते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? जो आम बकरे हैं उनसे ज़्यादा कीमत मिलती है? मारफोर की नस्ल के बकरों की कीमत ज़्यादा मिलती है आपको? जी सर, ये अजूबा नस्ल है, जो पसंद करते हैं वो मुँह मांग रकम दे के ले जाते हैं। अच्छा, इनकी हर साल कितने बकरे जो है? नहीं बेचता हूँ। इनकी जो विनर था वो मैंने बेच दिया, 40 लाख में बेच दिया। हाँ, वो करीबन 7 साल का हो गया था। अच्छा, वो काबू से बाहर भी हो गया था, तो कंट्रोल से बाहर हुआ था, इसलिए मजबूरी से मैंने उसको दे दिया, वरना देने का मूड तो नहीं था। अच्छा, ये इन्होंने एक बकरा जो है मारफोर की नस्ल का एक बकरा 7 लाख रुपए में फरोख्त किया है, 40 लाख रुपए में। इन्होंने ये जो शब्बीर मारफोर वाला जो है, इन्होंने एक मारफोर की नस्ल का जो बकरा है वो 40 लाख रुपए में फरोख्त किया। ये बहुत ही नई बात है मेरे लिए भी। इसका मतलब है अगर हमारे देहातों में लोग मारफोर की नस्ल के बकरे पालना शुरू करें तो उनकी आम बकरों की निस्बत उनको ज़्यादा कीमत भी मिल सकती है और उनकी आमदनी में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। अंकित गांव के एक गली में मौजूद है और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ क्या देखने आए हैं और कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, how's everybody doing? I'm Mohammed Aziz Zafar. I'm coming from New York City. We're here in Altad Hunza. It's such a beautiful spot. MashaAllah, बहुत अच्छी जगह है, सबको आना चाहिए. It's amazing out here. We came on a tourist bus with a group of like at least 20-30 people, a lot of couples and whatnot. It's an amazing spot out here. We saw a lot of views, a lot of nice points. We went to the China border, went to Lake Atabad. It's amazing out here. So everybody should definitely come out here and आकर visit करें. यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सबके attitudes, manners, everything is amazing out here. So please come visit out here. It's amazing. It's just a great experience.
हम चलते हुए कुछ बात करेंगे और इन्हीं गलियों में से हम यहाँ पे दूसरे टूरिस्ट से भी पूछेंगे कि आप क्या सोचकर यहाँ आई है, क्या देखने और आपकी पसंद क्या होती है एज ए टूरिस्ट? सारे माउंटेन्स, ये व्यूज़ देखने के लिए. So we just came here to like visit all the nature and beautiful lakes and stuff. We went to the lake and we went in the boat and everything, so it was really nice there. आप क्या रिकमेंड करेंगे दूसरे टूरिस्ट को गिलगित बल्तिस्तान के किस इलाके को देखना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए? We went on the boat. वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा. वहाँ पे वो बहुत हवाएं चल रही थी तो उसकी वजह से ठंड भी बहुत है. चाइना बॉर्डर पर वहाँ बर्फ़बारी भी हो रही थी थोड़ी सी, तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए. यहाँ पे एक तो ये जगह बहुत अच्छी बनाई हुई है ना मालम जब्बा में ना. एक तो आपको ये पीसी मिल जाता है. पीसी इटसेल्फ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लग्जरियस एक्सपीरियंस है. उसके बाद ज़िप लाइन एड अप है, चेयर लिफ्ट है, आप चेयर लिफ्ट ले सकते हैं, ज़िप लाइन. और जब आप चेयर लिफ्ट लेते हैं तो आपको नीचे से जो देखने को मिलता है बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस है ना. तो फिर आपको मौसम भी अच्छा यहाँ पे मिलता है बहुत ज़्यादा. सवात में जो है ना, सवात में नीचे जाके फिर थोड़ा सा नॉर्मल सा मौसम है, धूप मिलती है आपको. लेकिन यहाँ ऊपर आके ना ठंडी फ्रेश एयर है, आप सांस भी लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि फ्रेश एयर है, ठंडी ठंडी हवा है. तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आप अच्छा फ़ील करते हो और फ्रेश फील करते हो. तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि ज़रूर अपने डेली रूटीन, बिज़ी रूटीन में से इतना तो टाइम निकालें कि ज़रूर आएँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन को साइड पे रखें और ज़रूर आके पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें और उसकी ब्यूटी को देखें कि अल्लाह ताला ने कितना हम लोगों को नवाजा हुआ है. मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है. हमने टूरिज़म के हिसाब से जो चूज़ की थी जगह वो स्वात की थी. वो इसलिए बिकॉज स्वात की वादी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं एंड यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फैसिलिटीज़ काफ़ी डेवलप होती जा रही हैं. जहाँ तक टूरिज़म डे का ताल्लुक़ है, आई थिंक पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो टूरिज़म को प्रमोट कर सकें. बस सिर्फ हमारी जो हमारी तरफ से मेहनत होनी चाहिए वो ये है कि लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करें, अपने इलाकों को साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत रखें, ताकि जब फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं तो वो ये देखेंगे कि हम लोग भी अपने मुल्क का ख्याल रख रहे हैं. एक फ्रेंडलीनेस और एक कोऑपरेशन का माहौल है और फैसिलिटीज़ बहुत अमेजिंग होने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ में भी लोग बहुत इन्जॉय करते हैं बिकॉज असल चीज़ है ये पहाड़, ये दरख्त और ये खूबसूरती. मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, सवात एंड मालम जब्बा फॉर द फर्स्ट टाइम. मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मालम जब्बा बहुत प्यारी जगह है. इट्स अ वंडरफुल प्लेस फॉर एक्सपीरियंस. यहाँ पे इतने मज़े की एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं. वी हैव जिप लाइनिंग एंड हमारे पास यहाँ पे केबल कार चेयर लिफ्ट भी है और बहुत मज़ा आया उसमें. हमने हाइक भी की टू द पीक ऑफ द माउंटेन. इट वाज़ वेरी फ़न. थोड़ी स्केरी थी लेकिन न्यू एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स. तो बहुत मज़ा आया एंड हमने इन्जॉय किया. अच्छा टाइम है, फैमिली के साथ अच्छा गुजरा एंड इट्स अ वेरी गुड. ये हम लोग इस वक्त बंगी दास में पहुँचे हैं. शेपर्ड हट आप देख रहे हैं मेरे पीछे हट्स हैं ये शेपर्ड्स के. बंगी दास में हम पहुँचे हैं और तकरीबन हम मिना बिन ज़ायदान से 7,000 से ज़ायद कदम चले हैं अब तक यहाँ पे. तो ये ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर बन जाता है और आगे हमने उस पॉइंट पे जाना जहाँ ग्लेशियर है और वहाँ से हमने लंच करके, क्योंकि मौसम भी ख़राब है तो हम राकापोशी बेस कैंप तक तो मेरे ख्याल में नहीं जा पाएंगे, या वहाँ स्टे करेंगे या वहाँ से वापस ज़ायदान जाके स्टे करेंगे. लेकिन ये रास्ता देख के सारी थकावट दूर हो गई है. इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीन एरिया और आगे उसमें वहाँ पे कुछ उनके भी अपने खुबानी के दरख्त हैं जिनका कलर जो है ग्रीन चीज़ के दरमियान उनके फूलों का कलर ये और बहुत खूबसूरत लगता है. मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं ना, ये खुबानी के दरख्त हैं और ग्रीन चीज़ के बीच में खुबानी के दरख्तों के फूल जो है बहुत खूबसूरत लगते हैं. और इसकी हाइट जो है 8,613 फीट है सतह समंदर से, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ. और यहाँ से आगे जो बेस कैंप है जहाँ तक हमने जाना है वहाँ तक सिर्फ अब 20 किलोमीटर का रास्ता है. बीच में बहुत ही खूबसूरत एक आबशार भी है और यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में चरवाहे जो है अपने माल मवेशियों के साथ यहाँ पे आए हुए. इस वक्त हम करीमाबाद के मकाम पर मौजूद है और यहाँ पर एक ऐसी दुकान में इस वक्त हम जा रहे हैं जहाँ पर एक बुज़ुर्ग जो कि यहाँ पर मकामी ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचता है, उनसे बात करते हैं कि वो उनका दिन भर का किस तरह की एक्टिविटी रहती है. और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब भी उनके पास यहाँ पर जो गाहक है मौजूद है और उनसे बात कर रहे हैं. मैं 78 साल उम्र है, सन 47 के पैदाइश हुए हैं. अच्छा, फिर ये कारोबार करता हूँ, उम्र मेरा 78 और बस ये थोड़ा कारोबार करता हूँ. और दिन भर आप यहाँ पे क्या बेचते हैं, किस तरह का ग्राहकों से किस तरह का वास्ता पड़ता है आपका? बस ये थोड़ा बेचते हैं, बस कोई गाहक अच्छा बोला है, कोई ऐसा
आते ना वो नहीं लेने बोला, पूछते हैं फिर जाते हैं। यानी आप यहाँ पर मुकामी जो चीज़ें हैं वो बेचते हैं, ड्राई फ्रूट और मुकामी सब सारा मुकामी, ये ग्रीन टी है, शुगर की जड़ी बूटी है, खुबानी है, चेरी है, काला अंगूर है, ये सारा बेचते हैं। और ये सारा मुकामी सलाजित ये खुद बनाते हैं, खुद लाते हैं यहाँ? जी हम खुद बनाते हैं बोला। जी हम लोग मिलापिन से यहाँ राकापोशी बेस कैंप तक आए थे और यहाँ आज मौसम दिन को भी बहुत क्लाउडी और बारिश हो रही थी और शाम को भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। अब रात को हम ये सोच के यहाँ रुके थे कि हम सितारे देख लेंगे आसमान पर और यहाँ एंजॉय करेंगे, बोनफायर वगैरह करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फबारी इस वक्त हो रही है कि बहुत सर्दी भी है। -3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे आज रात को रिकॉर्ड किया गया और उसके अलावा जो है बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे लगता है ऐसा है कि हमें सुबह वापस मिलापिन जाने में दुश्वारी पेश आएगी। इन पहाड़ी इलाकों में सयाहत आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको इंडस्ट्री बनाने की एक कोशिश की है। हुकूमती सतह पर यहाँ पर सफरी सहूलियात, बिजली और इंटरनेट की सहूलियात देकर इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है ताकि न सिर्फ मकामी लोगों के लिए आमदन का ज़रिया बरकरार रहे बल्कि गैर मुल्की सयाहों की आमद से मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफा हो। पाकिस्तान के शिमाली इलाकाजात गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, स्वात, कुमराट, मरम जब्बा, कलाम, नतिया गली और दीगर इलाके ये वो तमाम इलाके हैं कि जहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह मुल्क भर से इन हसीन वादियों का रुख करते हैं। जिस तरह इन सयाहों की बातें भी आपने सुनी कि ज़िंदगी के मसरूफ़ तरीन दिनों में से कुछ वक्त ज़रूर निकालना चाहिए और इन हसीन मकामात का रुख ज़रूर करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।